Hello everyone, my name is Dilip Upadhyay and I welcome you to my YouTube channel. Its name is American English Rohtak. Those who are new to this channel, I would request them to please subscribe this channel and they will keep getting the videos once in a week, or nowadays I'm trying to make the videos twice in a week also. But the schedule is little busy, that's why I'm not getting much time. But here in this video we are going to discuss about some phrases and some idioms. Actually, I have made a list of these phrases and idioms in my laptop, so I'm going to share with you one by one. If it is possible, I'll give you some examples also. फर्स्ट वन इज एट अ स्नेल स्पेस. एट अ स्नेल स्पेस का मतलब होता है कि बहुत धीरे चलना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कछुए की चाल चलना. राइट. जब भी कोई बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा हो, कोई भी बहुत धीरे धीरे अगर कोई काम कर रहा हो, तो हम उसको बोलते हैं यार तू तो बहुत धीरे काम करता है. राइट. तू तो बिल्कुल कछुए की तरह काम करता है. जैसे कछुए धीरे धीरे चलते हैं ना, तो उनकी स्पीड अगर हमें किसी की इंसल्ट करनी होती है, तो बहुत लेजी है, तो बहुत धीरे काम करता है, तब आप उसको बोल सकते हो यू आर मूविंग एट अ स्नेल स्पेस. यू आर मूविंग और यू आर वर्किंग एट अ स्नेल स्पेस. बहुत धीरे काम करना, एट अ स्नेल स्पेस. नेक्स्ट इज बी इन अ टाइट कॉर्नर. देखिए, बी इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब होता है कि मुश्किल में होना. जब भी आपके सामने कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है और आप कहते हो यार मैं तो मुसीबत में हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, तो आप कह सकते हो कि आई एम इन अ टाइट कॉर्नर. लाइक ड्यू टू कोरोना वायरस सम पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस दे हैड टू बी इन द टाइट कॉर्नर. और अगर आपको कहना हो कि मैं मुसीबत में हूँ, तो आप कह सकते हो आई एम इन अ टाइट कॉर्नर. नेक्स्ट इज क्राई फॉर द मून. जैसे बचपन में हम खिलौनों के लिए रोते थे, मिलता नहीं था, लेकिन फिर भी मम्मी को पापा को कहते रहते थे मुझे वो चाहिए मुझे वो चाहिए. पेरेंट्स कहते थे नहीं बेटा अभी आप छोटे हो, बड़े हो जाओगे तब आपको मिलेगा. देखिए, क्राई फॉर द मून का मतलब ये हुआ कि वो मांगे जो पूरी होना थोड़ा मुश्किल है. राइट. उनको बोलते हैं ऐसी मांगे जो दूसरों को देना मुश्किल हो, तो उनको बोलते हैं क्राई फॉर द मून. नेक्स्ट इज कैट एंड डॉग लाइफ. देखिए, कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा झगड़ना. राइट. जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा झगड़ा करना. मतलब जैसे पड़ोसियों के बीच में आपने देखा होगा, हस्बैंड वाइफ के बीच में आपने देखा होगा, जब देखो झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, तो दे आर लिविंग अ कैट एंड डॉग लाइफ. राइट. आर यू लिविंग अ कैट एंड डॉग लाइफ, मतलब क्या आप हमेशा लड़ते झगड़ते ही रहते हो, तो उसको बोलेंगे कैट एंड डॉग लाइफ. जी. नेक्स्ट इज टू ब्रेक द आइस. देखिए, टू ब्रेक द आइस का मतलब ये हुआ, टू ब्रेक द आइस का मतलब वैसे तो हुआ कि बर्फ तोड़ना, ट्रांसलेशन पे अगर हम जाएं तो, लेकिन इसका मतलब ये होगा चुप्पी तोड़ना. जब भी आपको कोई बहुत ज़्यादा सुना रहा हो, आप उसको काफ़ी हद तक आप उसको टॉलरेट करो, सुनते चले जाओ, लेकिन आप कुछ कहो ना. लेकिन फाइनली जब आपको लग जाए कि अगर मैं अब नहीं बोला तो ये बहुत ज़्यादा बोलता चला जाएगा, तो आपको अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी. तो आपको कहना पड़ेगा नाउ आई विल हैव टू ब्रेक द आइस, अदरवाइज दिस मैटर विल नॉट फिनिश. राइट. तो आपको अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी, नहीं तो ये मैटर फिनिश होगा नहीं. तो टू ब्रेक द आइस का मतलब हुआ अपनी चुप्पी तोड़ना. जी. नेक्स्ट इज रेन कैट्स एंड डॉग्स. देखिए, रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब ये हुआ कि जब भी बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही हो, और अगर आपको कहना हो कि बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत झमाझम बारिश हो रही है, राइट, तो आप कह सकते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. इट्स रेनिंग cats and dogs. Next is a daredevil. देखिए, a daredevil का मतलब वो होता है कि वो इंसान जो बहुत ज़्यादा बहादुर हो, जो बहुत खतरनाक काम को करना भी जानता हो और करने की हिम्मत भी रखता हो, और जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे खतरों के खिलाड़ी. तो अगर आपको कभी भी कहना हो कि मैं खतरों का खिलाड़ी हूँ, तो आप कह सकते हो आई एम अ डेयर डेविल पर्सन. राइट. बाय द वे, आर यू डेयर डेविल पर्सन? अगर आप हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं हैं देन यू नीड टू बी अ डेयर डेविल पर्सन. नेक्स्ट इज बाय लिप्स एंड बाउंड्स. देखिए, बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब ये हुआ कि वैसे तो बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब ये हुआ कि दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करना. जो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा हो, जैसे अगर उसने कोई भी बिजनेस शुरू किया हो, कोई भी काम शुरू किया हो जिसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल एक पर्सन बन रहा हो, या बहुत ज़्यादा कामयाब बन गया हो या बन रहा हो, मतलब बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा हो, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कि लिप्स एंड बाउंड्स. जैसे आप कह सकते हैं जियो कंपनी इज़ ग्रोइंग लिप्स एंड बाउंड्स, माई अंकल्स बिजनेस इज़ ग्रोइंग लिप्स एंड बाउंड्स.
लिप्स एंड बाउंड्स मतलब दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करना. नाउ द नेक्स्ट इज वी हैव अ क्लोज शेव. अ क्लोज शेव का मतलब होता है कि बाल बाल बचना. देखिए बाल बाल बचना, बाल बाल का मतलब बाल बाल बचना का मतलब हुआ कि मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि आज तो मेरा एक्सीडेंट होते होते रह गया, राइट. मतलब बाल बाल बच गया, मैं नहीं तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता, राइट. उसको तो हम वैसे हम दूसरी सेंस में ये भी बोलते हैं हैव अ नैरो एस्केप. अगर आपने कहना है कि आज तो मैं बाल बाल बच गया, तो आप कह सकते हैं आई हैड अ नैरो एस्केप टुडे, राइट. और आप कह सकते हैं आई हैड अ क्लोज शेव टुडे, क्लोज शेव टुडे. जी. नेक्स्ट इज we have to build castles in the air, right. to build castles in the air का मतलब ये हुआ कि ख्याली पुलाव पकाना. जैसे आपको पता है कि हमारी आदत हो जाती है कई बार, या कई लोगों की आदत हो जाती है ख्याली पुलाव. अब ख्यालों में पुलाव तो पकाने का मतलब ये हुआ कि बड़ी बड़ी बातें करना कि ये होगा वो होगा. चलो ठीक है, मैं ख्याली पुलाव पका के देखता हूँ. मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, दूसरे देशों में घूमने जाऊंगा, मज़े आएंगे, हवाई जहाज़ में बैठूंगा. वाह, कितना मज़ा आएगा सीरियसली. कैसा लगा मेरा ख्याली पुलाव? अच्छा लगा होगा. तो अगर आपको कहना हो कि आप तो ख्याली पुलाव पका रहे हो, तो आप कह सकते हो यू आर बिल्डिंग कासल्स इन द एयर. ख्याली पुलाव मत पकाओ, डोंट बिल्ड कासल्स इन द एयर, ये कह सकते हो आप. टू टर्न द टेबल. देखिए टू टर्न द टेबल का मतलब हुआ कि पासा पलट देना. जैसे कहते हैं ना कि ये जैसे मूवीज़ में जैसे जो गुंडे होते हैं वो हीरोइन को किडनैप कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि बुलाओ उसको नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, उसको बोलो हीरा लेके आएगा, ये है वो है. जैसे मूवी में हम देखते रहते हैं, तो सडनली हीरो की एंट्री होती है और हीरो हीरोइन को बचा लेता है, तो सडनली वो ना पासा पलट देता है. तो इसको बोलते हैं टर्न द टेबल, राइट. Like the actor turned the table the moment he made entry. He turned the table. उसने तो पासा ही पलट दिया, सारा सीन चेंज कर दिया. नेक्स्ट इज अ स्नेक इन द ग्रास. देखिए अ स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है कि एक छुपा हुआ दुश्मन. एक अ स्नेक इन द ग्रास मतलब एक छुपा हुआ दुश्मन, जो वो कि आपके घर में भी हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, जिसको हम अपनी प्रॉपर लैंग्वेज में बोलते हैं आस्तीन का सांप, राइट. मतलब जो सारी बातें जानता हो, या तो घर का हो या तो बिल्कुल पड़ोस का हो या तो फ्रेंड सर्कल का, बातें सारी जानता हो, लेकिन बिल्कुल कहते हैं ना एक छुपा हुआ दुश्मन, उसको बोलते हैं आस्तीन का सांप और अ स्नेक इन द ग्रास. यस. तो ये थे हमारे इडियम्स और फ्रेजेस. अगर आपको अच्छे लगे हों और आपका कोई भी अगर आपका इनमें से फेवरेट हो, जो आपने पहली बार सुना हो या आपको अच्छा लगा हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कौन सा आपका फेवरेट है. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ लवली डे ऑल ऑफ यू.